हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनकी नर्सिंग स्टडीज में। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर रिपोर्ट के बारे में। पिछली दो क्लासेस में अपन ने जाना चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट के बारे में एंड कल की क्लास में अपन ने बात करी थी इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर रिपोर्ट के बारे में। अपन देख रहे हैं रिपोर्टिंग के जो भी टाइप्स है, मेन रिपोर्टिंग जो होती है हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी रिपोर्टिंग है उनके बारे में अपन वन बाय वन बात कर रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास होगी ट्रांसफर रिपोर्ट के बारे में कि ट्रांसफर रिपोर्टिंग होती क्या है और आपको कैसे करनी है वो सब कुछ। तो इसके अंदर अपन बात करें कि ट्रांसफर रिपोर्टिंग होती क्या है। तो ट्रांसफर रिपोर्ट इज डन इन केस ऑफ क्लाइंट ट्रांसफर फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पेशेंट जो है वो एक वार्ड से अनदर वार्ड में कोई दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में क्या करा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, उस टाइम पे जो आप रिपोर्टिंग करोगे तो उस रिपोर्टिंग को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अनदर वन टू रिसीव डिफरेंट लेवल ऑफ केयर। किसके लिए, जैसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा है तो क्या करने के लिए कि एक वार्ड के अंदर आपको जो केयर दी जा रही थी, अब वो केयर कंप्लीट होने के बाद उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा कि उसको फर्दर जो नई केयर उसको वो प्रोवाइड करी जा सके, वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ट्रांसफर टू रिकवरी रूम। क्या हुआ कि क्लाइंट को कहां पे ट्रांसफर किया गया, रिकवरी रूम में। कहां से, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से। तो जो पोस्ट उसका जो क्लाइंट था उसका ऑपरेशन हुआ, उसका ऑपरेशन होने के बाद में उसको कहां शिफ्ट किया गया, पोस्ट ऑपरेटिव रूम पे शिफ्ट किया गया। पोस्ट ऑपरेटिव रूम में जो केयर देने थी उसको देने के बाद उसको अब कहां शिफ्ट करा जा रहा है, रिकवरी रूम के अंदर, रिकवरी जो वार्ड है उसके अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये जो पोस्ट ऑपरेटिव जो वार्ड है वहां से जो रिकवरी रूम में आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको, तो ये जो रिपोर्टिंग की जाएगी पोस्ट ऑपरेटिव रूम के बीच में और जो रिकवरी रूम के बीच में जो रिपोर्टिंग होगी उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रिपोर्ट बोलते हैं। When the client no longer requires such intensive services, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो उसको सर्विसेज दी जा रही थी, जो केयर दी जा रही थी, वो उनकी अब नीड नहीं है, इसलिए उसको अब कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रिकवरी रूम में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको वहां पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें टू फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ केयर ट्रांसफर रिपोर्ट में बी गिवन बाय फोन और इन पर्सन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो तो यह आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो, या तो फोन से फोन से रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप नए वार्ड में जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, टेलीफोनिक जो मेथड है उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो कि हम इस जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट है इसको अब नए वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप इन पर्सन भी दे सकते हो या फिर फोन के थ्रू भी वहां पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी कि ट्रांसफर रिपोर्टिंग होती क्या है। नेक्स्ट अपन बात करें कि आपको ट्रांसफर रिपोर्ट करते टाइम में ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान में रखना है। जो नर्स है उनको ट्रांसफर रिपोर्टिंग करते टाइम में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है जिनको आप ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट अपन बात करें कि उस रिपोर्ट के अंदर क्लाइंट का नेम होना चाहिए, जो पेशेंट है उसका नेम होना चाहिए, उसकी एज, जेंडर, प्राइमरी फिजिशियन कि जब वो हॉस्पिटल में आया था तो फर्स्ट टाइम उसने किस फिजिशियन के साथ कंसल्ट किया था, कौन से फिजिशियन के साथ उसने ट्रीटमेंट शुरू किया था, साथ ही साथ उसका मेडिकल डायग्नोसिस एंड अगर कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है तो वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन किस में अवेलेबल होनी चाहिए, जो आपकी ट्रांसफर रिपोर्ट है उसके अंदर वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। इन बात का आपको वहां पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें समरी ऑफ प्रोग्नोसिस अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर। साथ ही साथ जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि उस जो भी कंडीशन है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो ट्रांसफर रिपोर्टिंग तक की जो भी उसका फ्यूचर है, जो भी प्रोग्नोसिस है, वो उसकी समरी कहाँ पे होनी चाहिए, उस ट्रांसफर रिपोर्ट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। इस बात का आपको पे ध्यान में रखना है। करंट हेल्थ स्टेटस जैसे फिजियोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल, जो भी उसका मेंटल हेल्थ है या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, वो सब कुछ आपको कहाँ पे मेंशन करना है, ट्रांसफर रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है कि इस पेशेंट की फिजिकल जो भी स्टेबिलिटी है, फिजिकल जो भी वीकनेस है, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इश्यूज है, उसके अंदर वो भी क्या होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें करंट प्लान ऑफ केयर। जो भी आप उसको प्रोवाइड केयर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी जो भी प्लानिंग है वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन वहां पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। एनी क्रिटिकल असेसमेंट, साथ ही साथ अगर आप कोई क्रिटिकल असेसमेंट कर रहे हो और इंटरवेंशन टू बी कंप्लीटेड शॉर्टली, या फिर आपको कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हो, कोई भी प्रोवाइड केयर कर रहे हो, उसको कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके बाद में क्या करना है आपको,
हेल्प्स द नर्स टू एस्टैब्लिश प्लान एंड प्रायोरिटी ऑफ केयर। तो ये आप जब भी ये भी असेसमेंट करोगे, कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हो, तो आपकी कैसे हेल्प करेंगे कि जो नर्स है उसको क्या करेगी, वो हेल्प करेगी कि उसको पेशेंट को कौन सी केयर अब देनी है, ठीक है, जो भी फ्यूचर केयर उसको प्रोवाइड करनी है, तो वो प्लान कैसे की जाए, ये सब कुछ आपको कैसे पता लगेगा, जब आप क्या करोगे, उसकी हेल्थ को असेसमेंट करोगे, जब आपके पास प्रॉपर ट्रांसफर रिपोर्ट वहां पे रहेगी, तो सब कुछ आपको क्या होगा, आप उसको प्लान कर सकते हो किसको कौन सी केयर अब देनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करें एनी स्पेशल प्रिकॉशन सच एज आइसोलेशन एंड रीटिसल। साथ ही साथ जैसे अगर मान के चलो कि कोई भी पेशेंट है, उसको आइसोलेशन की नीड है, ठीक है, उसको अलग जगह रखना है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि उसको नीड क्यों पड़ी आइसोलेशन की, अगर आपने उसको मेंशन करा है कि इस पेशेंट को आइसोलेट करना है, जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी अदर वार्ड के अंदर, तो आप क्या करोगे, उसको मेंशन करोगे वहां पे, ये जो पेशेंट है इसको क्या करना, आइसोलेट करके रखना है, ताकि वो जो भी सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है या सराउंडिंग जो पेशेंट है उनके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से पेशेंट को कोई भी स्पेशल अगर केयर देनी है, कोई भी स्पेशल प्रिकॉशंस वहां पे लेने हैं, तो वहां पे आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें नीड फॉर एनी स्पेशल इक्विपमेंट। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट के लिए कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, कोई भी प्रोसीजर करने के लिए कोई भी मटेरियल चाहिए, तो वो सब कुछ आपको कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ट्रांसफर रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो मेंशन नहीं किया, तो जब वो नए वार्ड में जाएगा, तो अगर आपने मेंशन कर रखा है, तो उससे क्या होगा कि उनके लिए इजी हो जाएगा उस पेशेंट की केयर करना, ठीक है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे वो सब चीजें, तो क्या होगा, उनको डिफिकल्टीज हो सकती है उस पेशेंट की केयर के रिगार्डिंग। तो ये अपन ने बात करी किसके बारे में कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने ट्रांसफर रिपोर्टिंग करते टाइम पे। नेक्स्ट अपन बात करें द रिसीविंग नर्स कैन आस्क क्वेश्चंस और क्लियरिफाई एक्सप्लेनेशन अबाउट क्लाइंट स्टेटस। जब आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसी पेशेंट को एक वार्ड से अनदर वार्ड के अंदर, तो जो रिसीविंग नर्स है, जो रिसीव कर रही है उस पेशेंट को, वो क्या कर सकती है, आपसे एक्सप्लेनेशन ले सकती है कि इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्यों इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर जो भी आपने बताया उसको क्लियरिफाई करके बताना पड़ेगा कि इसको क्यों नीड पड़ी, या फिर इसका जो करंट हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, कि उसको नीड पड़ी ट्रांसफर करने की एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। ये सब कुछ आपको जो रिसीविंग नर्स है वो क्या कर सकती है, पूछ सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें समटाइम्स रिटन डॉक्यूमेंट्स मस्ट इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड एंड इट फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने एक पेशेंट को केयर दी है, वो सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर मेंशन करोगे, वो उससे जो नर्स है या फिर जो अलग स्टाफ आएगा नए वार्ड के अंदर, उनकी हेल्प करेगा उस पेशेंट को केयर देने में, ठीक है, ताकि वो नए जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है, जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, उसको आप प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। साथ ही साथ क्यों? क्योंकि अगर आपने जो केयर दी है उसको कंटिन्यूटी केयर मिलती रहे, उसको कंटिन्यू केयर मिलती रहे, कोई गैप ना आए, ठीक है, उसका हेल्थ स्टेटस ठीक हो सके। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव रूम में से उसको क्या करा गया, रिकवरी रूम के अंदर शिफ्ट करा गया, तो उस टाइम पे जो केयर है वो कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उस पेशेंट की रिगार्डिंग जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ आप किसके अंदर मेंशन करो, ये जो आपके पास ट्रांसफर रिपोर्ट है इसके अंदर आप मेंशन करो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसफर रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है। तो ये आज हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन एक नई यूनिट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।